माय यूट्यूब चैनल अहमद लर्नर। लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 5.2 के सेकंड क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिया था। उसके एग्जांपल्स भी वहाँ तक हम कंप्लीट कर चुके हैं और अब हम इसके थर्ड क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। इसके थर्ड क्वेश्चन में हमसे 5 पार्ट्स गिवन है क्वेश्चन के, और इसमें हमें क्या करना है, कोई भी एक AP गिवन है और उसमें हमें उसकी मिसिंग टर्म को फाइंड आउट करना है। इसके फर्स्ट पार्ट में हमसे AP गिवन है 2, फिर उसके बाद मिसिंग टर्म गिवन है और फिर गिवन है 26। तो हम उस मिसिंग टर्म को फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, जो भी टर्म्स गिवन है उनको हम जनरल फॉर्म में लिख लेंगे और जनरल फॉर्म में लिख के हम वहाँ से A और D की वैल्यू को कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। और अगर A और D की वैल्यू हमारे पास आ गई तो वहाँ से इजीली हमारे पास कोई भी मिसिंग टर्म होगी वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो फर्स्ट पार्ट देखते हैं। इस पार्ट में हमसे गिवन है 2, फिर मिसिंग टर्म गिवन है और 26 हमें थर्ड टर्म गिवन है। तो ये जो फर्स्ट टर्म होती है ये हो गई A1, ये हो गई A2 यानी कि सेकेंड टर्म, और ये हो गई हमारे पास A3। A1 तो हमारे पास A ही रह गया, से A की वैल्यू को मैं क्या लिख सकती हूँ 2। A2 को हम क्या लिख सकते हैं A प्लस D। इसको A प्लस D कैसे लिख सकते हैं हम, जो हमारे पास जनरल टर्म वाला फॉर्मूला होता है कि AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D, ये फॉर्मूला होता है हमारे पास AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D। यहाँ पे हमें A2 फाइंड आउट करना है। इसका मतलब जो N की वैल्यू है वो 2 हो जाएगी। यहाँ पे N की वैल्यू को 2 पुट करें तो A2 हो जाएगा, तो A प्लस N की वैल्यू 2 माइनस 1 इंटू D। यहाँ पे A2 किसके इक्वल हो जाएगा A प्लस 2 माइनस 1 इंटू D, यानी कि A2 किसके इक्वल हो गया हमारे पास A प्लस D के इक्वल। सिमिलरली अगर यहाँ पे 3 पुट करेंगे तो 3 माइनस 1 करेंगे 2, यानी कि A3 को हम लिख सकते हैं A प्लस 2D। तो यहाँ से A3 को मैं क्या लिख सकती हूँ A प्लस 2D, जो कि किसके इक्वल गिवन है 26 के। अब हमें A की वैल्यू गिवन है और A प्लस 2D इज इक्वल टू 26, हमें ये दो वैल्यूज गिवन। इन दोनों से हम क्या ट्राई करेंगे, A की वैल्यू फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे और D की वैल्यू फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि अगर मुझे A और D की वैल्यू मिल गई, उस A और D की वैल्यू को मैं इसमें पुट कर सकती हूँ। A2 को जो हमने लिखा है ना A प्लस D, इसमें मैं पुट कर सकती हूँ और वहाँ से इजीली मुझे क्या मिल जाएगा A2, जो कि मिसिंग टर्म है। तो यहाँ से हम क्या करते हैं कि जो A की वैल्यू हमें गिवन है ना, ये इस इक्वेशन में पुट करते हैं। A की वैल्यू क्या गिवन है 2 प्लस 2D इज इक्वल टू 26। 2D इज इक्वल टू 26, ये 2 इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। 2D इज इक्वल टू 24, यहाँ से D कितना आ जाएगा 24/2, यानी कि कैंसिल आउट करके कितना आ जाएगा 12। D की वैल्यू हमें यहाँ से क्या मिल गई 12, और A की वैल्यू हमें क्या गिवन थी 2। A की वैल्यू हमें मिल गई, D की वैल्यू हमें मिल गई, यानी कि A2 जो कि A प्लस D के इक्वल है। A की वैल्यू पुट करेंगे 2 प्लस D की वैल्यू पुट करेंगे 12, ये क्या हमारे पास A2 ही तो है ना A प्लस D। तो यहाँ पे 2 प्लस 12 कितना हो जाएगा 14, यानी कि A2 जो कि मिसिंग टर्म थी वो किसके इक्वल आ गई 14 की। ये क्या हो गया हमारे पास मिसिंग टर्म आ गई 14। सो अब हम इसका सेकेंड पार्ट देखेंगे। थर्ड पार्ट में सॉरी इसके सेकंड पार्ट में हमसे क्या गिवन है, इसमें हमसे गिवन है 2 मिसिंग टर्म्स और AP कितनी टर्म्स की गिवन है 4 टर्म्स की। ये जो फर्स्ट मिसिंग टर्म है ये तो हो गया हमारी A1, ये फर्स्ट टर्म होगी इस AP की जो कि है A, और ये है सेकंड टर्म, ये है हमारे पास थर्ड टर्म जो कि है A3, और ये हमारे पास फोर्थ टर्म। जैसे लास्ट पार्ट में हमने A2 को A प्लस D लिखा था, A3 को A प्लस 2D लिखा था, वैसे यहाँ पे मैं A1 को तो चलो हम A ही लिखेंगे, A2 को यहाँ पे मैं क्या लिख सकती हूँ A प्लस D, जो कि किसके इक्वल गिवन है 13 के। एक मेरे पास इक्वेशन हो जाएगी ये। A3 को मैं क्या लिख सकती हूँ A प्लस 2D, जो कि मिसिंग टर्म है, और A4 को मैं क्या लिख सकती हूँ A प्लस 3D, जो कि किसके इक्वल गिवन है 3 के। ये हो गई मेरे पास सेकंड इक्वेशन। देखो ये हो गई मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन, ये हो गई मेरे पास सेकेंड इक्वेशन। अब जैसे हमें बस लास्ट पार्ट में क्या चाहिए था A और D की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली, वहां से हमारे पास A2 की जो वैल्यू थी वो इजीली फाइंड आउट हो गई। अब हम इसमें भी क्या करेंगे, ये जो 2 गिवन इक्वेशंस हमें मिली हैं गिवन टर्म से, उनसे हम A और D की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे और वहां से इजीली अगर हम A और D की वैल्यू को M में पुट कर देंगे तो हमारे पास इजीली A1 और A3 फाइंड आउट हो जाएगा। तो इन दोनों इक्वेशंस का यूज करके हम A और D की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। सब्ट्रैक्टिंग फर्स्ट एंड
सेकेंड इक्वेशन। अब जब मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करूंगी तो क्या होगा, a प्लस डी इज इक्वल टू 13 है, और दूसरी क्या है, a प्लस 3d इज इक्वल टू 3। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करती हूँ तो ये साइन, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस 3d हो जाएगा, और ये माइनस 3 हो जाएगा। प्लस a से माइनस से कैंसिल आउट हो जाएगा, d माइनस 3d कितना हो जाएगा, माइनस 2d। 13 माइनस 3 कितना हो जाएगा, 10। अगर मैं d की वैल्यू निकालूंगी यहाँ से तो किसके इक्वल आ जाएगा, 10 अपॉन माइनस 2, जो कि किसके इक्वल आएगा, माइनस 5 के। यानी कि d की जो वैल्यू है वो क्या आ गई मेरे पास, माइनस 5। अब मैं ये जो d की वैल्यू आई है, इस d की वैल्यू को हम क्या करते हैं, इन दोनों इक्वेशन में से किसी भी इक्वेशन में पुट कर देते हैं, जिससे क्या होगा, हमारे पास a की वैल्यू मिल जाएगी। हम क्या करते हैं, पुटिंग वैल्यू ऑफ d इन फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन क्या गिवन है हमारे पास, a प्लस डी इज इक्वल टू 13। d की वैल्यू हमने फाइंड आउट की -5, यानी कि a प्लस माइनस का 5 इज इक्वल टू 13, a इज इक्वल टू 13। ये जो माइनस का 5 है उधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा +5, a इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 18। 13 प्लस 5 हो जाएगा ना 18। हमें a की वैल्यू भी मिल गई, d की वैल्यू भी मिल गई। अब हम क्या करते हैं, इस a और d की वैल्यू को इन दोनों में पुट कर देते हैं। देखो ये तो डायरेक्टली a था, a की वैल्यू आ गई 18, यानी कि जो फर्स्ट मिसिंग टर्म थी हमारी वो क्या हो गई, 18। यहाँ पे क्या हो गया, 18। अब सेकंड मिसिंग टर्म को फाइंड आउट करने के लिए a प्लस 2d है जो हमारे पास, a प्लस 2d जो क्या है, a3। यहाँ पे a की वैल्यू हमें क्या मिली, 18 प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू हमें मिली -5। यहाँ से a3 कितना आ जाएगा, 18 प्लस 2 इंटू -5 इज इक्वल टू -10। a3 इज इक्वल टू 18 माइनस 10 विच इज इक्वल्स टू 8। यानी कि जो सेकंड मिसिंग टर्म थी और जो AP की थर्ड टर्म थी वो क्या आ गई हमारे पास, 8। आप चेक भी कर सकते हैं कि आपने जो वैल्यू निकाली है वो सही है या नहीं। हमारे पास d -5 आया था, ये सब्ट्रैक्ट करके देख लीजिए, -5 भी सब में आना चाहिए। अगर -5 आ रहा है तो जो भी वैल्यूज हमने फाइंड आउट की है वो करेक्ट है। 13 माइनस 18 करेंगे -5 आएगा, 8 माइनस 13 करेंगे -5 आएगा, 3 माइनस 8 करेंगे तो वहाँ भी -5 ही आएगा। अब हम इसका थर्ड पार्ट देखेंगे। सो अब इसके थर्ड पार्ट में हमसे क्या गिवन है कि इसमें भी हमें 2 मिसिंग टर्म्स गिवन है और 4 टर्म की हमें ये AP गिवन है। तो इसमें हम क्या करेंगे, देखो ये 5 तो गई हमारे पास फर्स्ट टर्म A1, यानी कि A जो कि किसके इक्वल गिवन है, 5 के। अब ये हो गई हमारे पास सेकेंड टर्म जो है A2, जिसे हम क्या लिख सकते हैं, A प्लस डी। ये हो गई हमारे पास थर्ड टर्म, जिसे हम लिख सकते हैं A प्लस 2d। ये भी हमारे पास मिसिंग टर्म है। ये हो गई हमारे पास फोर्थ टर्म A4, क्योंकि किसके इक्वल हो जाएगी, A प्लस 3d के, और इसकी वैल्यू का गिवन है। देखो ये मिक्स फ्रैक्शन में गिवन है, हम इसको सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 2 18, 18 प्लस 1 19, 19/2, 19/2 आ जाएगा। एक इक्वेशन ये हुई हमारे पास। अब हमें a की वैल्यू गिवन है 5। इस a की वैल्यू को अगर मैं इस इक्वेशन में पुट कर दूं, मुझे d की वैल्यू मिल जाएगी। d की वैल्यू, a की वैल्यू को पुट करते हैं, a की वैल्यू है 5 प्लस 3d इज इक्वल टू 19/2। यहाँ से 3d किसके इक्वल आ जाएगा हमारे पास, 19/2 माइनस 5। ये 5 इधर प्लस को उधर जाके माइनस का हो जाएगा। 3d इज इक्वल टू, यहाँ से एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 19 माइनस 10 विच गिव्स अस 9/2। यानी कि d किसके इक्वल आ जाएगा, 9/2। ये जो मल्टीप्लाई में d के साथ इधर डिवाइड हो जाएगा, 3 से 9 कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 जा 8, यानी कि d वैल्यू हमें मिलेगी 3/2। d की क्या वैल्यू आ गई हमारे पास, 3/2। d की वैल्यू हमें मिल गई, a की वैल्यू भी हमें मिल गई 5। अब इस a और d की वैल्यू को हम इनमें पुट कर देते हैं, जो भी मिसिंग टर्म्स हमें फाइंड आउट करनी है, हमें इजीली वहां से इनकी वैल्यू मिल जाएगी। देखो पहले a2 के लिए देखो, हमें क्या करना होगा, a प्लस d, a की वैल्यू है 5, d आया हमारे पास 3/2। इन दोनों को एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, हो जाएगा 10 प्लस 3, जो कि इक्वल आएगा 13/2 के। यानी जो a2 है मेरे पास, उसकी क्या वैल्यू हो गई, 13/2। इसकी क्या वैल्यू है हमारे पास, 13/2। अब हमें फाइंड आउट करना है A3, जो कि क्या वैल्यू है इसकी, A प्लस 2d।
ए की वैल्यू है 5 प्लस ये है हमारे पास A3, ए की वैल्यू है 5, 2 इंटू डी है हमारे पास 3/2। यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, बचा क्या हमारे पास 5 प्लस 3, 5 प्लस 3 इज इक्वल टू 8, यानी कि जो थर्ड टर्म है एपी की और जो सेकंड मिसिंग टर्म है वो कितनी आ जाएगी 8। अब अगर आपको चेक करना है ये वैल्यूज आपकी सही है या नहीं, डी हमारे पास 3/2 आना चाहिए। आप 13/2 में से माइनस करेंगे 5, आपके पास 3/2 आएगा, 8 में से माइनस करेंगे 3/2 आएगा, और 19/2 यानी कि 9:1/2 से माइनस करेंगे इसको तो 3/2 ही आएगा। ये हो गया हमारे पास थर्ड पार्ट का सोल्यूशन। अब हम फोर्थ पार्ट देखेंगे। अब इसके फोर्थ पार्ट में हमसे क्या गिवन है, एक एपी गिवन है जिसमें 6 टर्म्स है और उसकी 4 टर्म्स मिसिंग है। अब इसमें हम क्या करेंगे, देखो 6 टर्म गिवन है, ये -4 जो हो जाएगी A1 यानी कि फर्स्ट टर्म जो गई है A, और जो किसके इक्वल है -4, यानी एक चीज तो हमें यहाँ से मिल गई A की वैल्यू, क्या हो जाएगी सेकेंड टर्म A2, जिसे हम क्या लिख सकते हैं A प्लस डी, ये हो जाएगी A3 यानी कि थर्ड टर्म, जिसे हम क्या लिख सकते हैं A प्लस 2D, ये हो जाएगी फोर्थ टर्म A4, जिसे हम क्या लिख सकते हैं A प्लस 3D, ये हो जाएगी हमारे पास फिफ्थ टर्म, जिसे हम लिख सकते हैं A प्लस 4D, और ये है हमारे पास सिक्स्थ टर्म, जिसे हम क्या लिख सकते हैं A प्लस 5D, जो किसके इक्वल गिवन है 6 के। ये होगी हमारे पास ये इक्वेशन। अब हमें A की वैल्यू गिवन है, इस A की वैल्यू को मैं डायरेक्टली यहाँ पुट कर देती हूँ, हमें D की वैल्यू मिल जाएगी। A की वैल्यू क्या गिवन है -4, यहाँ पे A की वैल्यू को -4 पुट करेंगे, प्लस 5D इज इक्वल टू 6, 5D यहाँ से किसके इक्वल आ जाएगा 6 प्लस 4, ये -4 है उधर जाके प्लस का 4 हो जाएगा, यानी कि 5D इज इक्वल टू 10, सो D इज इक्वल टू 10/5 विच इज इक्वल टू 2, यानी कि D की वैल्यू हमें मिल गई 2, A की वैल्यू हमें क्या गिवन थी -4। अब हमें A और D की वैल्यू मिल गई। अब इन अननोन टर्म्स को जो हमने लिखा है ना इनके जनरल फॉर्म में, यहाँ पे A और D की वैल्यू पुट कर देंगे तो यहाँ से इजीली हमें इन चार मिसिंग टर्म की वैल्यू मिल जाएगी। इसमें पुट करेंगे A और D की वैल्यू तो क्या मिलेगा हमें, A की वैल्यू क्या है -4 प्लस D की वैल्यू क्या है 2, सो -4 प्लस 2 इज इक्वल टू -4, ये क्या मिल गई हमें A2 की वैल्यू। A3 की निकालेंगे तो A की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, A की वैल्यू हमें मिलेगी -4 प्लस 2 इंटू D की वैल्यू है 2, -4 प्लस 2 2 सा 4, -4 प्लस 4 इज इक्वल टू 0। थर्ड टर्म ये हमें मिल गई -2, थर्ड टर्म मिल गई 0। अब अगर हम फोर्थ टर्म देखेंगे, A की वैल्यू क्या है हमारे पास -4 प्लस 3 इंटू D की वैल्यू है 2, -4 प्लस 3 2 सा 6, -4 प्लस 6 इज इक्वल टू 2, यानी कि A4 की वैल्यू हमें क्या मिल गई 2। अब A5 की वैल्यू अगर फाइंड आउट करेंगे, A की वैल्यू क्या है हमारे पास -4 प्लस 4 इंटू D की वैल्यू है 2, -4 प्लस 4 2 सा 8, -4 प्लस 8 इज इक्वल टू 4, यानी कि A5 की वैल्यू हमें क्या मिल गई 4। हमारे पास D क्या आना चाहिए हर एक में 2, देखो -2 माइनस -4 यानी कि -2 प्लस 4 विच गिव्स अस 2, यानी कि यहाँ पे कॉमन डिफरेंस आ रहा है 2, 0 माइनस -2 2 आएगा, 2 माइनस 0 2, 4 माइनस 2 2, 6 माइनस 4 2, यानी कि जो भी मिसिंग टर्म्स गिवन थी हमने फाइंड आउट किए, सारी की सारी बिल्कुल करेक्ट है। अब हम इसका फिफ्थ पार्ट देखेंगे। इसके फिफ्थ पार्ट में हमसे क्या गिवन है, इसके फिफ्थ पार्ट में हमसे गिवन है 6 टर्म्स की, और इसमें भी हमें फाइंड आउट करनी है 4 टर्म्स जो कि हमें मिसिंग गिवन है। ठीक है, अब देखो ये हो जाएगी हमारे पास A1 जो कि होती है A फर्स्ट टर्म मिसिंग गिवन, ये हो जाएगी A2 जिसको हम लिख सकते हैं A प्लस डी इक्वल है 38 की, ये हो जाएगी हमारे पास एक इक्वेशन। ठीक है, ये हो जाएगी हमारे पास थर्ड टर्म जो कि किसके इक्वल होती है A प्लस 2D के, मिसिंग गिवन है। ये हो जाएगी हमारे पास फोर्थ टर्म जो कि किसकी इक्वल होती है A प्लस 3D की, मिसिंग गिवन है। ये हो जाएगी फिफ्थ टर्म A5 जो कि किसकी इक्वल होती है A प्लस 4D की, ये भी हमें मिसिंग गिवन है।
ये हो जाएगी हमारे पास A6 जो कि किसके इक्वल हो जाएगी A+5D के, जो कि किसके इक्वल गिवन है -22। ये हो गई हमारे पास एक इक्वेशन। अब हमें ना दो इक्वेशन मिल गई है, तो A2 की A6 की, इसको मान लो फर्स्ट इक्वेशन, इसको मान लो सेकेंड इक्वेशन। क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशंस को क्या कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक है। सब्ट्रैक्टिंग फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। A+D इज इक्वल टू 38, ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन, और दूसरी है A+5D इज इक्वल टू -22, ये हमारे पास सेकेंड इक्वेशन। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, साइन बदल जाएंगे, प्लस से माइनस से कैंसिल आउट हो जाएगा, D - 5D हो जाएगा -4D इज इक्वल टू, इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 60, ठीक है। यानी कि D किसके इक्वल आ जाएगा 60/-4 के। D किसके इक्वल आ जाएगा हमारे पास, इसको कैंसिल आउट करेंगे जब, ये हो जाएगा हमारे पास -1/5, यानी कि D की वैल्यू आ गई हमारे पास -15। अब हम इस D की वैल्यू को ना इन दोनों इक्वेशन में से किसी भी एक वैल्यू में, एक इक्वेशन में पुट कर देते हैं, वहां से हमें क्या मिल जाएगी, D की वैल्यू मिल जाएगी। देखो, पुटिंग वैल्यू ऑफ D इन फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन क्या है हमारे पास, A+D इज इक्वल टू 38। A की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, D है हमारे पास -15 इज इक्वल टू 38, यानी कि A की वैल्यू हमें क्या मिल गई 38 + 15। A की वैल्यू हमें क्या मिल गई, A+5 हो जाएगा 13, 3 यहाँ पे 1 कैरी, 3 1 4 53। A की वैल्यू भी हमें मिल गई, D की वैल्यू भी हमें मिल गई -15। अब हम इस इन A और D की वैल्यू को इनमें पुट कर देते हैं, हमें इजीली वैल्यू मिल जाएंगी इन मिसिंग टर्म्स की। हम क्या करते हैं, देखो एक तो A हमें फाइंड आउट करना है, किसके इक्वल आ गया 53। A2 की जो वैल्यू है A+D, चलो ये तो हमें गिवन थी। A3 की फाइंड आउट करते हैं। A3 को हमने क्या लिखा, A+2B। A3 की यहाँ पे हम फाइंड आउट कर लेते हैं। A3 को हमने क्या लिखा था, A+2B। A की वैल्यू हमें मिली थी 53 प्लस 2 इंटू D की वैल्यू थी हमारे पास -15। 53 प्लस 2 इंटू -15 हो जाएगा -30। सो 53 - 30 जब करेंगे तो हमारे पास कितना बचेगा 23, यानी A3 की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 23। ये हुई 23, ये हुई A1 हो गई हमारे पास 53। अब हम क्या करते हैं, A4 की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, जो किसके इक्वल है हमारे पास A+3D के। यहाँ पे A की वैल्यू पुट करेंगे 53 प्लस 3 इंटू डी है -15, ये कितना हो जाएगा 53 प्लस 3 इंटू -15 इज इक्वल टू -45। यहाँ से कितना आ जाएगा हमारे पास 8 आंसर आ जाएगा, मतलब कि जो A4 है वो 8 आ जाएगी। A4 की वैल्यू आ गई 8। अब हम फाइंड आउट करते हैं A5 को। देखो यहाँ पे कर देते हैं A5 को, अगर हम करेंगे तो A+4D है ये, तो यहाँ पे A की वैल्यू पुट करेंगे 53 प्लस 4 इंटू डी है -15, सो 53 प्लस 4 इंटू -15 इज इक्वल टू -60, यानी कि A5 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास -7। अब हमें क्या मिल गई है, सारी मिसिंग टर्म की वैल्यूज हमें मिल गई है। अब अगर हम इनका डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे हमारे पास -15 ही आने वाला है। सारी जो हमने मिसिंग टर्म्स फाइंड आउट की हैं वो बिल्कुल करेक्ट है। अब हमारे पास थर्ड क्वेश्चन भी कंप्लीट हो चुका है। अब हम फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। इसमें हमसे कहा है कि विच टर्म ऑफ द एपी में गिवन है 3 8 13 18, और उसमें हमें बता रहे हैं कि जो 78 है वो इस एपी की कौन सी टर्म होगी। अब अगर 78 इस एपी की टर्म है, मतलब वो A1 2 3 4 13 14 किसी भी नंबर पे तो आ रही होगी ना, तो इसका मतलब an की वैल्यू हम 78 ले लेते हैं। an की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी 78। बाकी हमें जो एपी गिवन है, हमारे पास जनरल टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, जो जनरल टर्म होती है हमारे पास उसका क्या फॉर्मूला होता है, an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। an की वैल्यू हमें मिलती है a मतलब कि फर्स्ट टर्म यानी कि 3 की हो गई हमारे पास a1, यानी कि a की वैल्यू हमें क्या मिल गई यहाँ से 3।
एन हमें फाइंड आउट करना है कि कौन से नंबर पे जो 78 है वो आ रहा होगा इस एपी में, तो वो हमें फाइंड आउट करनी है। डी को हम फाइंड आउट कर सकते हैं किन्हीं भी दो टर्म्स का डिफरेंस, जो मैं a2 माइनस a1 कर लेती हूँ। a2 हमारे पास सेकंड टर्म हो गई, a2 माइनस a1 करूँगे तो 8 माइनस 3 जो कि किसके इक्वल आएगा 5 की, यानी डी की वैल्यू हो गई हमारी 5। एन की वैल्यू 78, ए की वैल्यू है 3 प्लस एन माइनस 1, डी की वैल्यू है 5। एन निकालना है तो 3 और 5 को इधर लेके आना पड़ेगा। पहले 3 को मैं इधर लेके आती हूँ, इधर माइनस का हो जाएगा n माइनस 1 इंटू 5। ये कितना हो जाएगा हमारे पास 75 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 5। ये 5 तरह के डिवाइड में हो जाएगा तो 75 अपॉन 5 इज इक्वल टू n माइनस 1, इसे कैंसिल आउट होकर कितना आ जाएगा 13 इज इक्वल टू n माइनस 1। अभी 1 इधर माइनस का इधर आके प्लस का हो जाएगा 13 प्लस 1 इज इक्वल टू n, यानी कि 14 इज इक्वल टू n। n की वैल्यू 14 आ गई, इसका मतलब a14 हमारी होगी 78, यानी कि 78 जो होगी वो हमारी क्या होगी 14th टर्म ऑफ एन एपी। अब हम फिफ्थ क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। अब हम इसका फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हमें नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड आउट करने हैं। हमें दो एपी गिवन है, हमें n की वैल्यू फाइंड आउट करना है। हमें बताना है कि इन दोनों एपीज में कितने नंबर ऑफ टर्म्स होंगी। हमें एक जनरल टर्म का फॉर्मूला पता है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। हमें एन निकालना है, एन निकालने के लिए मुझे ए एन ए और डी तीनों की वैल्यू चाहिए। तो ये जो गिवन एपी है यहाँ से मैं इन तीनों की वैल्यू फाइंड आउट कर लूँगी। ए एन यानी कि लास्ट टर्म क्या है हमारे पास 205, ए यानी कि फर्स्ट टर्म वो क्या है मेरे पास 7 प्लस एन की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है और डी कितना हो जाएगा a2 माइनस 7, ये हो गया मेरे पास a2, ये हो गया a1, a2 है 13, a1 है 7, तो 13 माइनस 7 अगर हम करेंगे तो हमारे पास आएगा 5, यानी कि d की वैल्यू क्या आ गई मैं यहाँ पे करके देती हूँ। d इज इक्वल टू a2 माइनस a1, a2 है 13, a1 है 7, 13 माइनस 7 इज इक्वल टू 6 हो जाएगा ना, सॉरी 6 हो जाएगा, यानी कि d की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी 6। अब 205 माइनस 7 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 6 हो जाएगा। अब इसको जब सेपरेट करेंगे हमारे पास आएगा 198 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 6। अभी 6 इधर डिवाइड में आएगा, 198 अपॉन 6 इज इक्वल टू n माइनस 1। अब ये 6 से कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना आएगा 33। ये 1 किसके इक्वल आएगा n माइनस 1, ये 1 इधर प्लस में हो जाएगा 33 प्लस 1 इज इक्वल टू n, यानी कि 34 हमारे पास n की वैल्यू आई। इट मीन जो गिवन एपी में हमारे पास कितने नंबर ऑफ टर्म्स होंगी 34। हम इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में भी हम सेम फॉर्मूला का यूज करेंगे, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन की वैल्यू क्या है यहाँ पे -47, ए है हमारे पास 18 प्लस एन माइनस 1, डी की वैल्यू अभी हम फाइंड करते हैं। देखो डी इज इक्वल टू a2 माइनस a1 होगा, a2 की वैल्यू है 15:1/2। इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ 30, 15 टू 30, 30 प्लस 1 31 अपॉन 2, ये हमारे पास a2 की वैल्यू आ गई, यानी कि 31 अपॉन 2 माइनस a1 है 18। इसको एलसीएम लेके जब हम सॉल्व करेंगे हमारे पास कितना आएगा 31 माइनस 36 विच इज इक्वल्स टू -5 अपॉन 2, यानी जो d की वैल्यू है वो हमारे पास क्या आ गई -5 अपॉन 2। हम इस d की वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -47 इज इक्वल टू 18 प्लस n माइनस 1 इंटू -5 अपॉन 2। अब -18 इधर आके हो जाएगा, ये जो प्लस का 18 है यहाँ पे क्या बचा n माइनस 1 इंटू -5/2। इधर कितना हो जाएगा हमारे पास माइनस का 65 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू -5/2। अब इस चीज़ को जब मैं इधर लेके आऊँगी तो मेरे पास क्या हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल होके आएगा इंटू 2 अपॉन -5 इज इक्वल टू n माइनस 1। ये -5 से जब कैंसिल आउट करेंगे हमारे पास कितना आएगा 13, यानी कि 13 इंटू 2 इज इक्वल टू n माइनस 1 एंड 26 इज इक्वल टू n माइनस 1। सो n किसके इक्वल हो गया हमारे पास 26 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 27।
7, यानी कि ये जो गिवन है इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी 27। सो फिफ्थ क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम सिक्स्थ क्वेश्चन देखेंगे। हम इसका सिक्स्थ क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हमसे क्या कहा है कि एक हमें टर्म दी है -150 और हमसे पूछे कि क्या ये जो -150 है जो गिवन एपी में आएगा या नहीं आएगा, क्या वो जो -150 है वो गिवन एपी की टर्म है या नहीं है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, -150 को an रख लेते हैं। अगर वो गिवन एपी की टर्म होगी तो मतलब n की कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी, n की कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी, इसका मतलब है कि n की कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी होल नंबर, क्योंकि अगर नेगेटिव नहीं आ सकती है और फ्रैक्शन में नहीं आ सकती है। अगर नेगेटिव या फ्रैक्शन है इसका मतलब कि -150 इस एपी की टर्म नहीं है। तो पहले हम क्या करते हैं, an की वैल्यू पुट कर लेते हैं -150। हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है वैसे, an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। अब an की वैल्यू हम पुट करेंगे -150। गिवन एपी क्या है, हमें गिवन एपी है 11, 8, 5 एंड 2, आगे तक चलती जा रही है। ए क्या होती है हमारे पास फर्स्ट, यानी ए तो हो गया 11, एन हमें फाइंड आउट करना है। अब डी क्या होगा, a2 माइनस a1, ये हो गया a2, ये हो गया a1। डी इज इक्वल टू a2 माइनस a1। a2 कितना है, 8 माइनस a1 है 11, ये कितना हो जाएगा हमारे पास -3, यानी कि डी की वैल्यू आ गई -3। -150 इधर 11 माइनस का हो जाएगा, इधर आके बचा क्या यहाँ पे n-1 इंटू -3। अब यहाँ पे ये कितना हो जाएगा हमारे पास, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं 161, वो भी माइनस का आएगा, इज इक्वल टू n-1 इंटू -3। अभी जो -3 यहाँ मल्टीप्लाई में है इधर डिवाइड में हो जाएगा, -161 अपॉन -3 इज इक्वल टू n-1। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। अब ये जो 161 है ये कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होगा 3 से, तो इसका मतलब मैं n को पहले यहाँ ले आती हूँ, 161 अपॉन 3, 1 को पहले मैं यहाँ लेती हूँ प्लस का 1 इज इक्वल टू n। इसको एलसीएम लेके जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 161 प्लस 3 अपॉन 3 इज इक्वल टू n, विच इज इक्वल टू 164 अपॉन 3, जो कि ये भी हमारे पास कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होगा। इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास अप्रॉक्स कितना आएगा, 54.66, जो कि n can never be in fraction, so -150 is not a term of this AP। सो अब हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अब हम सेवेंथ क्वेश्चन करेंगे। इसके सेवेंथ क्वेश्चन में हमसे क्या गिवन है कि हमें 31st टर्म फाइंड आउट करनी है किसी भी एपी की। इसके हमें 11th टर्म गिवन है 38 और 16th टर्म गिवन है 73। तो 11th टर्म गिवन है, यानी कि A11 गिवन है 38। A11 को हम लिख सकते हैं A प्लस 10D, जो कि किसके इक्वल हो जाएगा 38 के। इसे हम मान लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन। अब हमें 16th टर्म गिवन है A16, जो कि इक्वल होगा किसके इक्वल गिवन है 73 के, यानी कि A16 को हम लिख सकते हैं A प्लस 15D इज इक्वल टू किसके गिवन है 73 के, यानी कि ये हमारी क्या हो जाएगी सेकेंड इक्वेशन। अब फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को हम सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, सब्ट्रैक्टिंग फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन, ऐसे इनको सब्ट्रैक्ट करते हैं, यानी कि A प्लस 10D इज इक्वल टू 38, A प्लस 15D इज इक्वल टू 73। इनको जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये जो साइन है ये ऑपोजिट हो जाएंगे, यहाँ पे प्लस 15D माइनस 15D हो जाएगा, प्लस 73 माइनस 73 हो जाएगा, और जो A था ये भी नेगेटिव हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे प्लस से माइनस से। और यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास 10D माइनस 15D इज इक्वल टू माइनस 5D, और यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारे पास 38 माइनस 73, 5, और यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारे पास 3, नेगेटिव का साइन आएगा यहाँ पे,
माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, डी किसके इक्वल आएगा 35/5 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 7, यानी डी की वैल्यू हमें क्या मिल गई 7। अब मैं इस डी की वैल्यू को इन दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देती हूँ। पुटिंग वैल्यू ऑफ डी इन फर्स्ट इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन क्या है हमारे पास, a प्लस 10d इज इक्वल टू 30 है, a प्लस n, d की वैल्यू है 7 इज इक्वल टू 38, यहाँ से a प्लस 70 इज इक्वल टू 38, a की वैल्यू निकालेंगे तो 70 उधर लेके जाएंगे तो 38 माइनस 70 हो जाएगा, यहाँ से कितना आएगा हमारे पास 32 नेगेटिव है, क्योंकि बड़ी डिजिट क्या, बड़े नंबर क्या हमारे पास नेगेटिव का साइन है तो ए की वैल्यू नेगेटिव में आएगी। ए की वैल्यू आ गई हमारे पास -32, डी की वैल्यू आ गई 7, हमें 31st टर्म फाइंड आउट करनी है। A31 को हम लिख सकते हैं a प्लस 30d, ए की वैल्यू है -32 प्लस 30 इंटू डी की वैल्यू है 7, -32 प्लस 30 इंटू 7 इज इक्वल टू 210, यहाँ से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 178, यानी कि जो हमारी A31 है 31st टर्म है AP की वो कितनी आ जाएगी 178। अब हम इसका एक क्वेश्चन ट्राई करेंगे। एक क्वेश्चन में हमसे क्या गिवन है, 8 क्वेश्चन बिल्कुल 7th क्वेश्चन की तरह है, बिल्कुल इसका प्रोसीजर सेम रहेगा, बस डिजिट्स वगैरह सब चेंज करती गई हैं। तो इसमें हमसे क्या कहा है कि कोई AP गिवन है, उसमें 50 टर्म्स गिवन है, यानी कि n की वैल्यू हमें यहाँ पे क्या दे दी है 50, और आगे हमसे कहा गया है कि ऑफ विच थर्ड टर्म जिसकी हमें दी है 12, थर्ड टर्म इज 12, यानी कि A3 जो है वो 12 के इक्वल है। A3 को हम लिख सकते हैं a प्लस 2d, जो कि किसके इक्वल होगी 12 के, ये हम मान लेते हैं हमारे पास है फर्स्ट इक्वेशन। और इसमें हमें क्या गिवन है, लास्ट टर्म गिवन है 106 एंड द लास्ट टर्म इज 106, और हमें फाइंड करनी है 29th टर्म, लास्ट टर्म यानी कि an गिवन है 106। ए एन को हम क्या लिख सकते हैं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और जो कि किसके इक्वल है 106 की। यहाँ पे मैं n की वैल्यू पुट कर देती हूँ 50, n की वैल्यू पुट करेंगे 50, सो 50 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 106, यहाँ पे a प्लस 50 माइनस 1 इज इक्वल टू 49, डी इज इक्वल टू 106। अब ये हमारे पास क्या बन गई है एक सेकेंड इक्वेशन, क्योंकि अगर फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दो, सब्ट्रैक्टिंग फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन, इन दोनों को जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे a प्लस 2d इज इक्वल टू 12, और दूसरी इक्वेशन है a प्लस 49d इज इक्वल टू 106, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, यहाँ पे कितना बचेगा हमारे पास -47d, 2d माइनस 49 इज इक्वल टू -47d, और यहाँ से जब हम 106 में से 12 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 494 -94, अब माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, डी की वैल्यू जब हम फाइंड आउट करेंगे वो जाएगी 94/47, जो कि कितना सा पे कैंसिल आउट हो जाएगा 2 सा पे, यानी डी की वैल्यू हमारे पास यहाँ से क्या आ गई 2। अब हम इस d की वैल्यू को किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देते हैं, यहाँ से हम इस d की वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं। फर्स्ट इक्वेशन क्या है हमारे पास, a प्लस 2d इज इक्वल टू 12, a प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू आई है हमारे पास 2 इज इक्वल टू 12, a प्लस 2 टू 4 इज इक्वल टू 12, a की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 12 माइनस 4 इज इक्वल टू 8, ये a की वैल्यू आ गई है 8, मैं a की वैल्यू पे मिल गई, d की वैल्यू पे मिल गई, हमें 29th टर्म फाइंड आउट करनी है। यहाँ पे मैं a29 को क्या लिख सकती हूँ, a प्लस 28d, a की वैल्यू हमें मिली है 8 प्लस 28 इंटू डी की वैल्यू हमें मिली है 2, जो कि किसकी इक्वल हो जाएगा 8 प्लस 28 की 2 से इंटू करेंगे तो 2 8 16 1 के इज इक्वल टू 56,
क्योंकि यहाँ से किसके इक्वल आ जाएगा, 8 + 56 को ऐड करेंगे तो 64, यानी कि जो 29th टर्म है हमारी वो किसके इक्वल आएगी, 64 के इक्वल। अब हम इसका 9th क्वेश्चन देखेंगे। 9th क्वेश्चन में हमसे क्या गिवन है, थर्ड टर्म, इफ द थर्ड एंड द 9th टर्म ऑफ एन AP आर 4 and -8 रिस्पेक्टिवली, यानी कि थर्ड टर्म हमें क्या गिवन है, 4, A3 की वैल्यू हमें गिवन है 4, A3 को मैं क्या लिख सकती हूँ, A + 2D = 4, इसको हम मान लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन। और 9th टर्म हमें क्या गिवन है, -8, यानी कि A9 = -8, A9 को हम लिख सकते हैं A + 8D जो कि इक्वल है -8 के। इस इक्वेशन को हम मान लेते हैं सेकेंड इक्वेशन। और अब हमें बताना है कि विच टर्म ऑफ एन AP विल बी 0, हमें बताना है कि जो 0 है वो इस AP में कौन सी टर्म होगी। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से A और D की वैल्यू निकाल लेते हैं। N की वैल्यू हमें 0 पुट करनी पड़ेगी क्योंकि हमें उसी का पता लगाना है कि वो कौन से नंबर पे आएगी, और N की वैल्यू हमें फाइंड आउट ही करनी है। यानी कि इन दोनों का यूज़ करके, इक्वेशन का यूज़ करके हम A और D की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, सब्ट्रैक्टिंग फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन। इन दोनों को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो A + 2D = 4, A + 8D = -8, इन सब के साइन इंटरचेंज हो जाएंगे, प्लस से माइनस से कैंसिल आउट हो जाएगा, 2D - 8D बचेगा -60, और यहाँ पे 8 + 4 बचेगा 12, यानी कि D की वैल्यू क्या होगी हमारे पास, 12 / -60 जो कि इक्वल आएगा D = -2 के। यानी D की वैल्यू हमें यहाँ से मिल गई। मैं इस D की वैल्यू को किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देती हूँ। हम यहाँ से D की वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में पुट करते हैं। पुटिंग वैल्यू ऑफ D इन फर्स्ट इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन क्या थी हमारे पास, A + 2D = 4। तो यहाँ से A की वैल्यू हमें निकालनी है, D की वैल्यू हमने क्या निकाली, -2 = 4, A + 2 × -2 = -4 = 4। A की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, 4, ये -4 उधर जाके +4 हो जाएगा। ये A की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे, 8। हमें A की वैल्यू मिल गई, D की वैल्यू मिल गई, N की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, और AN हमारे पास 0 हो जाएगा। जो जनरल टर्म वाला फॉर्मूला होता है हमारे पास, क्या किसके इक्वल होता है, वो AN = A + n - 1 × D। A की वैल्यू हमने फाइंड आउट की 8, D की वैल्यू हमने फाइंड आउट की -2, AN हमारे पास है 0, यानी कि 0 = 8 + n - 1 × D की वैल्यू है हमारे पास -2। ये 8 इधर आके माइनस का हो जाएगा, यानी कि -8 = n - 1 × -2। यहाँ पे ये जो -2 है मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड हो जाएगा, -8/-2, ये कितने पे कैंसिल हो जाएगा, 4 पे, यानी कि 4 = इसको मैं यहाँ पे लिख देती हूँ डायरेक्टली, n - 1, यानी कि हमें 4 = n - 1, ये -1 इधर आके प्लस का हो जाएगा, यानी कि 4 + 1 = n = 5। n की वैल्यू हमारे पास 5 आई, इसका मतलब 0 जो है वो इस CP की 5th टर्म होगी। सो ये 8th क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। अब हम इसका 9th क्वेश्चन था, 9th क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। अब हम इसका 10th क्वेश्चन देखेंगे। अब इसके 10th क्वेश्चन में हमसे क्या गिवन है कि द 17th टर्म ऑफ एन AP एक्सीड्स इट्स 10th टर्म बाय 7, और हम इसका कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना है। हमने क्या कहा कि जो AP की 17th टर्म है वो 7 ज़्यादा है उसकी 10th टर्म से। तो हम यहाँ पे नॉर्मली उनकी जनरल फॉर्म लिख लेते हैं, वहाँ से हम क्या करेंगे, D की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। देखो 17th टर्म यानी कि A17 को हम क्या लिख सकते हैं, A + 16D, ठीक है। और उन्होंने क्या कहा कि जो उनकी 10th टर्म को वो 7 एक्सीड कर रही है, A10 क्या हो गई हमारे पास, A + 9D। अब A17 को हम क्या लिख सकते हैं, अगर उनकी 10th टर्म से 7 ज़्यादा है, यानी कि उनकी जो 10th टर्म है +7, यानी कि A17 = A + 9D + 7। या फिर हम इसको ऐसा लिख सकते हैं कि इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा हमारे पास उसको हम क्या लिख सकते हैं, 7
क्या करिए, ये जो हमने A17 लिया ना इसको मानो फर्स्ट इक्वेशन, और ये जो हमने क्वेश्चन में जो गिवन कंडीशन थी कि जो A17 है वो हमारी 10th टर्म से 7 ज्यादा है, इस इक्वेशन को मान लो सेकेंड। अब ये दोनों ही एक ही AP की 17 टर्म है, हम इन दोनों को इक्वल रख सकते हैं, यानी कि ये भी A17 है A प्लस 16D, और ये भी A17 है, क्या है A प्लस 9D प्लस 7। अब हम क्या करते हैं, A से ये तो यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या यहाँ पे कि 16D इज इक्वल टू 9D प्लस 7। हमें D की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, D वालों को हमें एक साइड करना होगा और जो भी कॉन्स्टेंट बचे उसको एक साइड करना होगा। यहाँ पे हम 9D को इधर लेके आएंगे तो वो माइनस 9D हो जाएगा इज इक्वल टू 7। 16D माइनस 9D हमारे पास कितना बचेगा, 7D इज इक्वल टू 7, यानी कि D कितना हो जाएगा हमारे पास 7/7, जो हमें किसके इक्वल आएगा हमारे पास 1 की। जो कॉमन डिफरेंस है वो किसके इक्वल आएगा, 1 के इक्वल आएगा। अब हम इसका 11th क्वेश्चन देखेंगे। हम इसका 11th क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हमसे क्या कहा है कि एक एपी गिवन है और उसमें हमसे कहा है कि इस एपी की कौन सी टर्म इसकी 54th टर्म से 132 ज़्यादा होगी। तो सबसे पहले जो भी टर्म होगी वो कोई ना कोई टर्म तो होगी इस एपी में, उसको हम ए एन के इक्वल रखेंगे। अब वो टर्म हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये जो इन्फॉर्मेशन गिवन है कि वो 54th टर्म से 132 ज़्यादा है, यानी कि यहाँ से हम ए एन की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। हमें फॉर्मूला पता है सबसे पहले तो कि ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। हमें एन फाइंड आउट करना है। हमें फाइंड आउट करना है कि जो ए एन है वो कौन से नंबर पे आएगा, कौन सी टर्म होगी ऐसी जो 54th टर्म से 132 ज़्यादा होगी। ए की वैल्यू हमारे पास क्या है, फर्स्ट यानी कि ए हो गया 3, एन हमें फाइंड आउट करना है, और डी यहाँ से कितना हो जाएगा A2 माइनस A1। A2 की वैल्यू क्या है 15 माइनस A1 की वैल्यू है 3, जो कि कितना हो जाएगा हमारे पास 12। डी की वैल्यू मिल गई, ए की वैल्यू मिल गई। अब ए एन को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, उन्होंने कहा कि जो भी वो टर्म है वो 54th टर्म से 132 ज़्यादा है, यानी कि A54 प्लस 132। ए एन किसकी इक्वल हो जाएगी, A54 यानी कि A प्लस 53D प्लस 132, यानी कि ए एन की जगह पे हम जनरल टर्म वाले फॉर्मूला में क्या लिख सकते हैं, A प्लस 53D प्लस 132। यहाँ पे हम पुट कर देते हैं सभी की वैल्यूज। यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगी, A प्लस 53D प्लस 132। यही तो हमें फाइंड आउट करनी है ना कि कौन से वो नंबर पे आएगी, n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। A हो जाएगा 3 प्लस n माइनस 1, D कितना है हमारे पास 12। अब यहाँ से हम सॉल्व करते हैं, A प्लस और D हमने कैलकुलेट किया था, D की वैल्यू क्या थी हमारे पास 12, यहाँ पे D की जगह हम 12 पुट कर देते हैं प्लस 132 इज इक्वल टू 3 प्लस n माइनस 1 इंटू 12। अब यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, 53 और 12 के इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा, 53 इंटू 12 इज इक्वल टू 6, 2 5 10 3 636। क्या हमारे पास हो जाएगा 636 प्लस 132 इज इक्वल टू 3 प्लस n माइनस 1 इंटू 12। अब इसको सॉल्व करेंगे तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास 768 इज इक्वल टू 3 प्लस n माइनस 1 इंटू 12। अब a की वैल्यू भी तो हमें पता है 3, यहाँ पे लिख लो 3 प्लस 768 इज इक्वल टू 3 प्लस n माइनस 1 इंटू 12। ये तो वैसे ही कैंसिल आउट हो जाएगा, इसको कैंसिल आउट कर देते हैं। यहाँ पे आएगा 768 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 12। ये जो 12 है ये इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, 12 इज इक्वल टू n माइनस 1। ये 12 से जब इसको कैंसिल आउट करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 6 एंड 4 64 इज इक्वल टू n माइनस 1 आ जाएगा। वैसे n की वैल्यू जब फाइंड आउट करेंगे तो 1 हमारे पास इधर प्लस में हो जाएगा इज इक्वल टू n, ये इक्वल होगा 65 के, यानी कि 65th टर्म जो है इस एपी की ऐसी होगी जो इसकी 54th टर्म से 54th टर्म से 132 ज़्यादा होगी। सो गाइज आज इस वीडियो में हम सिर्फ 11th तक करेंगे। आज हमने क्वेश्चन नंबर 4 से लेके क्वेश्चन नंबर 11 तक कंप्लीट कर लिया है एक्सरसाइज 5.2 का। आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सो गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।